Hello बच्चों, welcome back to the YouTube channel All Over Learning for You and today we are doing the last part of the chapter measurement of matter. Yes, 9th standard का। तो यहाँ पे आज हम जो है रेडिकल्स को अंडरस्टैंड करेंगे and then chapter will be get over. Yes, तो एंड तक देखना, पूरा देखना. Yes, तो देखो रेडिकल क्या है बच्चों, यहाँ पे हमें इसे स्टडी करना है. सी रेडिकल्स पे हमने ऑलरेडी लास्ट वीक में कुछ बोला था हमने थोड़ा इसके बारे में. जैसा कि आप लोगों ने सुना था कैटायन और एनायन, राइट. तो कैटायन और एनायंस जो थे ना, उन्हीं को हम यहाँ पे रेडिकल्स बोलते हैं, राइट. तो हमने कुछ लिखा है यहाँ पे, ऑल द कंपाउंड्स विद आयनिक बॉन्ड. ध्यान देना, जितने भी कंपाउंड्स हैं जो आयनिक बॉन्ड बनाते हैं बच्चों, राइट. कौन से बॉन्ड बनाते हैं? आयनिक. अगर जिनको नहीं पता है आयनिक बॉन्ड कैसे बनता है, तो आयनिक बॉन्ड बनता है बाय कंप्लीट गिव एंड टेक ऑफ इलेक्ट्रॉन, राइट. जब कोई एक एलिमेंट अपना इलेक्ट्रॉन किसी को दे देता है कंप्लीटली टू फॉर्म अ बॉन्ड, तो दैट टाइप ऑफ बॉन्ड इज कॉल्ड आयनिक बॉन्ड. यस, हैव टू कंस्टिट्यूएंट, राइट. तो यहाँ पे हमारे पास दो कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं. तो जब भी कोई कंपाउंड बनता है आयनिक बॉन्ड बनाने के लिए, उसमें दो कॉन्स्टिट्यूएंट लगेंगे हमें, एक कैटायन और दूसरा एनायन. तो कैटायन क्या होगा बच्चों? पॉजिटिवली चार्ज आयन. और एनायन क्या होगा? यस, एनायन इज नेगेटिव चार्ज एनायन. ये हमने लास्ट लेक्चर में ही देखा था, ठीक है. तो एनायन इज नेगेटिव चार्ज आयन. ओके, तो यहाँ पे हमने देखो लास्ट टाइम मैंने बताया था हम आयन्स वर्ड क्यों लगाते हैं, क्योंकि उनके ऊपर ना चार्जेस आ जाते हैं. जैसे हमने लास्ट टाइम देखा था व्हेन सोडियम एंड क्लोरीन का जब कॉम्बिनेशन हो रहा था, तो सोडियम ने अपना एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को दे रहा था, तो उस पर प्लस चार्ज आ रहा था. तो who will donate the electron will acquire a positive charge and it will become a cation, and who will accept the electron, so it will become anion and it will have a negative charge. ठीक है, ऐसा होगा. तो यहाँ पे they take part independently. तो कैटायन और एनायन इंडिपेंडेंटली रिएक्शन में पार्ट करेंगे, केमिकल रिएक्शन में, and therefore they are called as radicals. इनको हम radicals बोलेंगे, ठीक है. This is what about radicals. अब आपके बुक में ना बच्चों पेज नंबर 40 कह रहा हूँ मैं, 54 पे एक टेबल दिया हुआ है नीचे, ठीक है. उस टेबल में बोला है कंप्लीट द टेबल. तो वहाँ पे कुछ आपको बेस दिए हुए हैं, कुछ एसिड्स दिया हुआ है, और उसमें बोला है कि आपको कैटायन और एनायन बताना क्या क्या है, राइट. जैसे मैं अभी 2-3 यहाँ पे करके दिखाऊंगा. तो देखो, जैसे आपको दिया है NaOH, ठीक है. एग्जाम्पल लिया है, क्या दिया है? NaOH. तो NaOH में आपको बताना है इसमें कैटायन क्या है और एनायन क्या है. तो देखो साफ साफ है यहाँ पे, Na सोडियम में जो इलेक्ट्रॉन देने वाला है Na प्लस और OH माइनस. यहाँ पे OH जो है वो एक इलेक्ट्रॉन लेगा, OH माइनस और Na प्लस, ठीक है. सिमिलरली अगर मैंने यहाँ पे HCl ले लिया बच्चों, तो HCl में होगा H प्लस और Cl माइनस. ओके, तो ये कुछ था, ऐसे टेबल्स आपको फिल करने हैं, आप लोग करिएगा. अगर कुछ डाउट है तो मुझे बोलना, मैं आंसर बताऊंगा, ठीक है. तो वो टेबल्स आपको ऐसे फिल करने हैं. अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट पे, कि यहाँ पे आपके बुक में इन लोगों ने बताया है दिस कैटायन रेडिकल जो होते हैं मेरे, ठीक है, जिसको हम कैटायनिक रेडिकल्स भी कहते हैं. अच्छा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें. जो कैटायनिक रेडिकल्स होते हैं, कैटायनिक रेडिकल्स मतलब जो पॉजिटिव वाले, ठीक है, ये वाले, ठीक है, Na प्लस H प्लस, ठीक है. तो कैटायनिक रेडिकल्स आर ऑल्सो कॉल्ड बेसिक रेडिकल्स. ध्यान से सुनना, जितने कैटायनिक रेडिकल्स हैं उनको हम क्या बोलेंगे बच्चों? बेसिक रेडिकल्स. और आयनिक रेडिकल, देखो एसिड बेस आप लोगों ने जो है पढ़ा है चैप्टर, ठीक है. नहीं पढ़ा है तो हम उसको अपलोड करने वाले हैं वीडियो को आफ्टर दिस, ठीक है. 9th स्टैंडर्ड के बच्चे लोग ध्यान से सुनना. After completing this chapter, we are going to upload acid and base. So please be connected और वो वॉच करना, उससे आपको और चीज समझ में आएगी, ठीक है. तो देखो एसिड बेस आपको एग्जैक्टली क्या है वहीं पे समझ में आएगा. बट आपको मैं सिंपल लैंग्वेज में बता दूं तो एसिड क्या होता है यहाँ पे, कि जो कंपाउंड ना, अगर मैं सिंपल आपको एक्सप्लेनेशन दूं एसिड के लिए, तो जो अगर आपको सपोज कुछ आपके पास है, कोई फूड है खाने के लिए, तो वो एसिड है या बेस है कैसे पता चलेगा? तो एसिड के लिए सिंपल, अगर जिस कंपाउंड का टेस्ट आपको ना सॉर लगता हो, खट्टा लगता हो, तो जनरली एसिड होते हैं. जिनका टेस्ट हमें यहाँ पे क्या लगता हो, बिटर, कड़वा लगता हो, तो वो बेसिक होते हैं. और जिनका कोई टेस्ट नहीं होता ना, वो न्यूट्रल. जैसे वाटर इज अ टेस्टलेस, सो इट इज न्यूट्रल, ठीक है. अगर हम सिरका की बात करें या लेमन जूस की बात करें, तो ये सारे कैसे होते हैं? खट्टे होते हैं. तो ये क्या है? एसिडिक है, ठीक है. बेसिक क्या होगा यहाँ पे? तो ऐसी चीज जो हमें कड़वी लगी खाने में, तो क्या हो जाएगी? बेसिक चीज हो जाएगी. तो अब एक चीज यहाँ पे देखो कि हम हर केमिकल्स को टेस्ट नहीं कर सकते, ठीक है. तो हमारे पास एक पीएच पेपर होता है जिसकी मदद से हम क्या करते हैं? फाइंड आउट करते हैं वेदर इट इज एसिडिक और बेसिक. वो कैसे करते हैं उस चैप्टर में सीखेंगे, डोंट वरी अबाउट इट, ठीक है. यहाँ पे अब आपको इतना याद रखना है कि जो भी मेरे
कैटायनिक रेडिकल्स होते हैं वो सारे बेसिक होते हैं, और जितने भी मेरे एनायनिक रेडिकल्स होते हैं वो सारे एसिड होते हैं। मैंने क्यों लिखा है स्टेटमेंट, बिकॉज ये आपको जो है फिलअप में पूछा जाएगा एग्जाम में। कैटायनिक रेडिकल्स आर आल्सो कॉल्ड डैश रेडिकल्स, सो इट्स अ बेसिक रेडिकल्स। एनायनिक रेडिकल्स आर आल्सो कॉल्ड डैश रेडिकल्स, इट्स एन एसिडिक रेडिकल्स। ठीक है, ये चीजें आपको अंडरस्टैंड हो गई। ओके, नाउ केमिकल फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड्स, जिसको हम यहाँ पे रिकैप्चुलेशन भी बोलते हैं। ठीक है, अब देखो केमिकल फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड, जब हम किसी भी कंपाउंड का केमिकल फॉर्मूला बनाते हैं तो हमें कुछ चीजें ध्यान में रखनी है। पहली बात तो हमने बताया कि कोई भी एक केमिकल कंपाउंड बनता है बाय फॉर्मिंग आयनिक बॉन्ड। अगर वो आयनिक बॉन्ड से बनेगा तो यहाँ पे मुझे दो चीजें मिलेगी, एक कैटायन मिलेगा और दूसरा एनायन मिलेगा, ये तो फिक्स है। ठीक है, तो मुझे एक कैटायन मिलेगा, एक एनायन मिलेगा। बट यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है बच्चों कि पहले कैटायन को रखना है या पहले एनायन को रखना है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है, जब भी आप कोई भी एक ऐसे दो एलिमेंट्स मेरे कंबाइन होते हैं जो मेरे आयंस बन के फॉर्म होते हैं, कैटायन और एनायंस, तो उनमें क्या होगा, सबसे पहले आप कैटायन को लिखोगे, उसके बाद आप एनायन को लिखोगे। तो जैसे मैंने एग्जांपल ले लिया, लेट्स से NaCl पे ही जाते हैं हम लोग, सोडियम क्लोराइड। तो देखो सोडियम क्लोराइड, सोडियम रिएक्ट्स विद क्लोरीन, हम ऐसा भी बोल सकते हैं ना, क्लोरीन रिएक्ट्स विद सोडियम। ठीक है, बट आपको लिखना कैसे है, जिसपे Na+ है, Na+Cl-, तो प्लस वाले को पहले लिखना है, Cl को माइनस वाले को बाद में लिखना है, इसलिए Na+Cl-। तो ये ऐसे बनता है हमारा। तो कैटायन पहले आएगा, एनायन बाद में आएगा। अब आप यहीं पे देख लो, ये दोनों एग्जांपल्स में देखो, हमने लिखा था NaOH, Na+ पहले था, OH- बाद में आया, H+ पहले आया, Cl- बाद में आया। मतलब हमारे जितने भी कैटायंस होंगे वो पहले आएंगे, जितने भी एनायंस होंगे वो बाद में आएंगे। ठीक है, ये होता है इनका लिखने का तरीका। अच्छा, कभी कभी क्या होता है कि यहाँ पे अभी तो देखो कोई नंबरिंग नहीं है, बट इन केस कोई नंबरिंग आता है, जैसे कि अगर हमने एग्जांपल लिया MgCl2 का। ठीक है, मतलब व्हेन मैग्नीशियम रिएक्ट्स विद क्लोरीन, ध्यान से सुनना, जब एक मैग्नीशियम क्लोरीन से रिएक्ट करता है तो जरूरी नहीं है हर बार सबकी वैलेंसी 1-1 हो। तो यहाँ पे मैग्नीशियम की वैलेंसी तो 2 होती है, क्लोरीन की वैलेंसी 1 होती है। ठीक है, अगर मैग्नीशियम की वैलेंसी 2 है, क्लोरीन की 1 है, तो ये कैसे रिएक्ट करेंगे, ध्यान से सुनना, ये कैसे रिएक्ट करेंगे। तो इनको रिएक्ट करने का ना एक तरीका है हमारे पास, आपको कैसे करना है वो देखो। आपको क्या करना है, एक स्टेप है, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस रिएक्ट करेंगे। मेरे पास मैग्नीशियम है, ठीक है, और मेरे पास क्लोरीन है। आप क्या करोगे, मैग्नीशियम के नीचे उसकी वैलेंसी लिख दोगे, कितनी है 2, क्लोरीन की वैलेंसी कितनी है 1। अब आप क्या करोगे, इनको क्रॉस कर दोगे, क्या कर दोगे, क्रॉस, इसे कर दोगे क्रॉस। तो क्रॉस कर दोगे, मैग्नीशियम को 1 से मल्टीप्लाई करोगे, क्लोरीन को 2 से मल्टीप्लाई करोगे। ध्यान से सुनना, मैग्नीशियम को 1 से मल्टीप्लाई करोगे, क्लोरीन को 2 से मल्टीप्लाई करोगे, एंड यू विल गेट, क्या मिलेगा आपको, यस क्या मिलेगा आपको, मैग्नीशियम 1 है तो Mg1, आप 1 नहीं भी लिखते हो तो भी चलता है, क्लोरीन 2 है तो इट विल बी Cl2। अब एक चीज इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि ये जो 2 और 1 लिख रहे हैं ना बच्चे हम लोग, ये हमेशा नीचे की तरफ लिखा जाएगा, ऊपर कभी नहीं लिखा जाएगा। आप ऐसे मत लिख के आना एग्जाम में, MgCl2 ऐसे लिखोगे तो दिस विल बी गेट रॉन्ग। ठीक है, ये रॉन्ग हो जाएगा, ये गलत मेथड है लिखने का। अगर आपको कोई नंबरिंग देनी है तो आप नीचे दोगे, ऊपर नंबरिंग जाती है वो अलग होती है। जब हम देखो कैटायंस लिखते हैं, जो हम कैटायन फॉर्म करते हैं, देखो मैंने यहाँ पे प्लस और माइनस जो शो किया ना, वो ऊपर शो कर रहा हूँ मैं, कितने प्लस आ रहे हैं कितने माइनस आ रहे हैं वो ऊपर शो करते हैं, और आपको ये जो नंबरिंग शो करनी है ये नीचे। नंबर क्या है, बाय द वे ये नीचे नंबर है, वो क्या इंडिकेट करता है, वो ये इंडिकेट करता है कि मेरे पास 2 क्लोरीन के एटम्स है। क्या इंडिकेट करता है, मेरे पास 2 क्लोरीन के एटम्स है, समझ रहे हो। ठीक है, और ये ऊपर प्लस चार्ज क्या शो करता है, ये शो करता है कि इसने एक इलेक्ट्रॉन डोनेट किया, एक माइनस चार्ज क्या करता है, इसने एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया, समझ रहे हो। तो अगर मैंने ऊपर ऐसे लिख दिया, फॉर एग्जांपल किसी केसेस में, चलो मैं एक ऐसे केस लेता हूँ जिसमें ऊपर ना 2 आ जाए, तो आपके बुक में से कोई एग्जांपल ढूंढते हैं जिसमें ऐसा कोई केस मिले हमें ऊपर 2 आने के लिए। ओके, आई कैन टेक द एग्जांपल फॉर, ठीक है, आपके बुक में देखो पेज नंबर 56 पे, अच्छा पेज नंबर 56 पे आपको बता दूं मैं, एक टेबल दिया हुआ है, ठीक है, बहुत बड़ा सा टेबल दिया हुआ है, मैं आपको यहाँ पे भी शो कर देता हूँ। तो उस टेबल देखो कि आपको एसिडिक और बेसिक रेडिकल्स दिए हैं बहुत सारे, ठीक है। लेफ्ट साइड में आपको जितने भी दिए हैं वो कौन से हैं बच्चों, यस, लेफ्ट साइड में आपके सारे जो है वो बेसिक रेडिकल्स हैं, राइट साइड में पूरे जो है एसिडिक रेडिकल्स है, ठीक है।
तो इनको हम आयंस भी बोल सकते हैं, रेडिकल्स भी बोल सकते हैं। ध्यान से सुनना, इन्हें हम जो है आयंस भी बोलेंगे, रेडिकल्स भी बोलेंगे, दोनों बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ओके, बहुत समझ में आ रहा है, अच्छी बात है। यस, तो देखो अभी उसी पेज पे ऊपर देखो आपको ना यहाँ पे दिया है सोडियम और एसो सल्फेट ग्रुप है, ठीक है। मेरे पास सोडियम ग्रुप है और सल्फेट ग्रुप है, तो कुछ ऐसा दिया हुआ है, ठीक है। दूसरा एग्जांपल है, मेरे पास सोडियम है और SO4 है, राइट। यस, बट यू नो व्हाट स्टूडेंट्स, ये SO4 जो होता है ना जनरली ये क्या करता है, जैसे Na के ऊपर एक प्लस आता है ना, तो SO4 के ऊपर 2 माइनस आता है, SO4 2 माइनस या -2, ठीक है। तो ये क्या इंडिकेट करता है कि ये 2 इलेक्ट्रॉन को ले रहा है। क्या इंडिकेट करता है? 2 इलेक्ट्रॉन को ले रहा है। प्लस चार्ज मतलब ये 1 इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहा है। तो 1 इलेक्ट्रॉन को डोनेट किया, इसकी वैलेंसी 1 हो गई। 2 इलेक्ट्रॉन का एक्सेप्ट किया, इसकी वैलेंसी 2 हो गई। तो ये वैसे हम यहाँ पे इंडिकेट नहीं कराते हैं। तो अब मुझे क्या करना है, इसे क्रॉस कर देना है। क्या कर देना है? क्रॉस कर देना है। अब क्रॉस करोगे तो सोडियम किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा? 2 से, और सल्फेट ग्रुप किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा? 1 से। तो आपको क्या आंसर देगा बच्चों? दिस विल गिव यू। और एक बात अभी मैंने बताया था कि जो कैटायन होगा वो पहले लिखोगे, जो एनायन होगा वो बाद में लिखोगे। तो लेफ्ट साइड में कैटायन, राइट साइड में एनायन। लेफ्ट साइड में कैटायन तो Na2 और नीचे लिखोगे 2 नीचे क्यों आ रहा है? इसका मतलब यहाँ पे 2 एटम्स लगने वाले हैं, Na2SO4, ठीक है, Na2SO4। ओके बच्चों, ये इस तरीके से आप इसको रिप्रेजेंट करोगे। यस, ओके, सो दिस इज द रिप्रेजेंटेशन। ओके, तो बच्चों अभी आपके बुक में ना कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं, ठीक है। किसको लेकर? इन चीजों को लेकर। तो आपके बुक में आप देखोगे पेज नंबर 57 पे, राइट। तो पेज नंबर 57 पे आपको दिया हुआ है यूजिंग द चार्ट ऑफ आयंस एंड रेडिकल्स, ठीक है, जो चार्ट अभी हम लोगों ने देखा था। तो उसको आपको क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड से जो है, अच्छा हमने जो मेथड किया इसे क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड भी बोलते हैं हम लोग। तो इस क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड से जो आपको ना उनके फॉर्मूले डिराइव करने हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम कुछ एग्जांपल्स लेंगे, उन्हें सॉल्व करने की कोशिश करेंगे कैसे करना है। अब मैं सारे तो नहीं करूंगा, बट कोशिश करूंगा कि कुछ करा दूं, ठीक है। तो सबसे पहला आपको दिया है इसमें कैल्शियम कार्बोनेट। यस, तो पहला दिया है कैल्शियम कार्बोनेट। ओके, अब कैल्शियम कार्बोनेट में देखो 2 चीजें लगने वाली है, एक कैल्शियम, दूसरा कार्बोनेट। तो कैल्शियम जो है बच्चों वो क्या है? कैल्शियम इज Ca, कार्बोनेट इज CO3, और ये Ca क्या होता है? 2+ और ये 2-। अच्छा, अब एक चीज ध्यान देना कि ये जो 2+ है, व्हाट इट इंडिकेट्स? दिस इंडिकेट दैट कि कैल्शियम 2 इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा। कार्बोनेट पे 2- है, मतलब ये 2 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा। दैट्स इट, राइट। ये अब इनकी वैलेंसी हम कैसे बताते हैं? अब देखो, अगर कोई 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है तो उसकी वैलेंसी 2 हो जाएगी, 2 एक्सेप्ट करता है तो वैलेंसी 2 हो जाएगी। अब आप क्या करोगे? इनको क्रॉस कर दोगे। आप इनको क्रॉस कर दोगे तो आप ये बोलोगे कि अच्छा, ये एरो जो है आप ऊपर शो करा करो, ठीक है, क्योंकि 2 को इससे मल्टीप्लाई करना है, 1 को इससे मल्टीप्लाई करना है। तो हमारा ये एरोस इसलिए हम यूज करेंगे, ठीक है। 1 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से क्लोरीन को मल्टीप्लाई करेंगे। तो अब यहाँ पे मैं क्या करने वाला हूं, मैं यहाँ पे जो है 2 से कैल्शियम को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, क्लोरीन को भी 2 से मल्टीप्लाई करूंगा। पर एक चीज आप जरा ध्यान से सोचना, अगर कैल्शियम ने 2 इलेक्ट्रॉन दिए और कार्बोनेट ग्रुप ने 2 इलेक्ट्रॉन लिए, मतलब एक्स्ट्रा और कोई इलेक्ट्रॉन बचा ही नहीं, तो हमें और कोई इलेक्ट्रॉन की जरूरत नहीं है मैं यहाँ पे, ठीक है। समझ रहे मैं क्या कह रहा हूं? और कोई इलेक्ट्रॉन बचा नहीं और कोई इलेक्ट्रॉन का रिक्वायरमेंट भी नहीं है। तो यहाँ पे इवन दो राइटिंग द वैलेंसी 2 तो इसको हम 2 से मल्टीप्लाई भी अगर आप करोगे और इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको कुछ यहाँ पे होने वाला नहीं। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, अगर देखो सेम नंबर्स आते हैं ना, कभी भी अगर कभी भी आपको ऐसे नीचे सेम नंबर्स आते हैं, जैसे हमने NaCl के लिए किया था, तो सोडियम के लिए देखो क्या होता है, NaCl, राइट। सोडियम की वैलेंसी 1 है, क्लोरीन की वैलेंसी भी 1 है। आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ये भी 1 हो रहा है, ये भी 1 हो रहा है, तो आप क्या लिखते हो सीधा NaCl, राइट। आप कोई नंबरिंग नहीं दे रहे हो। अब यहां पे भी कोई नंबरिंग आपको देने की जरूरत नहीं है, आप क्या लिखोगे सीधा कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है, CaCO3। सिंपली आप लिखो क्या, क्योंकि 2 इसने दिए 2 इसने ले लिए, तो ये 2 को उसमें दिखाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। एक एग्जांपल और देखते हैं, आपको और ज्यादा समझेगा थोड़ा क्या करना है। ओके, मैं कुछ एग्जांपल्स और कराता हूं। कुछ एग्जांपल्स और लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पे आपको एग्जांपल पे हम दूसरा लेते हैं, दूसरा दिया है सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है। हम दूसरा एग्जांपल लेते हैं, सोडियम
सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम इज Na, कार्बोनेट इज HCO3, आई थिंक यस बराबर है। ओके, कार्बोनेट इज HCO3, यस HCO3। अब देखो सोडियम जो होता है ना बच्चों, वो एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है और कार्बोनेट एक इलेक्ट्रॉन लेता है। यहां भी सेम चीज होने वाली है, इसकी वैलेंसी 1 है, इसकी भी वैलेंसी 1 है, तो ये एक इलेक्ट्रॉन इसे देगा, ये एक इलेक्ट्रॉन इसे देगा, तो आप इसे क्या लिखोगे, NaHCO3, दैट्स इट। ये हमारा बन गया केमिकल फॉर्मूला। अच्छा, एक एग्जांपल थोड़ा अलग लेते हैं जिसमें हमें ये नंबर्स अलग मिले, तो ऐसे उसके लिए कोई एक अलग हम लेते हैं। चलो मैं ले लिया सोडियम डाइक्रोमेट, ठीक है, मैंने ले लिया एग्जांपल सोडियम डाइक्रोमेट। अब सोडियम जो है, सोडियम क्या है हमारा Na, और क्रोमेट क्या है बच्चों देख लेते हैं इसमें, क्रोमेट इज Cr। ओके, डाइक्रोमेट देखना, सिर्फ क्रोमेट नहीं देखना हमें, डाइक्रोमेट इज Cr2, ठीक है, Cr2O7, ओके, इट इज Cr2O7 और ऊपर है 2 माइनस, और यहाँ पे क्या है 1 प्लस। अब यहाँ पे थोड़ा समझ में आएगा आपको, देखो क्या हो रहा है। सोडियम की वैलेंसी है 1, इसकी वैलेंसी कितनी है 2, डाइक्रोमेट की वैलेंसी कितनी है 2, नाम से ही पता चल रहा है डाइक्रोमेट। अब देखो होगा क्या यहाँ पे, अगर ऐसे रिएक्शंस होते हैं, एक में 1 एक में 2 है, तो देखो एक क्रोमेट को एक सोडियम बैलेंस नहीं कर पाएगा। क्यों नहीं कर पाएगा, क्योंकि क्रोमेट जो है उसकी वैलेंसी -2 है, मतलब वो 2 इलेक्ट्रॉन लेगा, और अगर एक सोडियम मेरे पास है तो एक सोडियम तो एक ही इलेक्ट्रॉन देगा। अगर एक सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन दिया तो ये इनकम्प्लीट रह जाएगा ना, क्योंकि इसे 2 चाहिए, तो इसे 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो उसके लिए मुझे 2 सोडियम लेना पड़ेगा, पर डाइक्रोमेट एक ही होगा, ठीक है, तो डाइक्रोमेट एक ही है पर उसे 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो 2 सोडियम आएंगे, एक ये और एक दूसरा सोडियम, जो कि क्या करेंगे अपना एक एक इलेक्ट्रॉन देंगे, और वो एक एक इलेक्ट्रॉन को कौन ले लेगा, डाइक्रोमेट, जिससे उसकी वैलेंसी कंप्लीट हो जाएगी। तो यहाँ पे ये एरो स्टिच हम ऐसे बनाएंगे, तो 2 इसे जाएगा और 1 इसे जाएगा, तो ये अब मुझे क्या दे देगा बच्चों, यस ये मुझे देगा Na, और हमारी बात क्या कि कैटायन पहले एनायन बाद में, Na2 नीचे लिखोगे, क्यों, ये 2 दे रहा है ये, Na2Cr2O7, ठीक है, ठीक है, यहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई हो रहा तो वो लिखने की जरूरत नहीं है। सो दिस इज हाउ यू विल रिप्रेजेंट द क्रॉस मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड फॉर राइटिंग द केमिकल फॉर्मूला ऑफ एन कंपाउंड, ठीक है। सो दिस बाय दिस वी कंप्लीट द चैप्टर मेजरमेंट ऑफ मैटर सक्सेसफुली। किसी को कोई डाउट है, कमेंट है, क्वेरी है, प्लीज आप कमेंट करो, आपको आंसर मिलेंगे। एंड यस, हमारे चैनल को अगर आपकी वीडियो पसंद आ रहे हो तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, और वेट करना नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के लिए, बिकॉज हम स्टार्ट करने वाले हैं दूसरा चैप्टर जो कि है हमारा एसिड बेस, ठीक है, तो एसिड बेस केमिस्ट्री स्टार्ट होगा, लाइक एसिड एंड बेस, तो उसके लिए आप बी रेडी, आपको जल्दी वीडियोस मिलेंगे, 1-2 दिन के अंदर वीडियोस आ जाएंगे वो भी। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, स्टे कनेक्टेड, बाय।